गुजरात चुनाव में बुरी तरह एक्सपोज हुई आम आदमी पार्टी। उठने लगा सवाल, क्या गांधी जी के खिलाफ है आप? बीजेपी नेता तो सिर्फ गोडसे को पूजते हैं, आप वाले दो हाथ आगे। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। ये वाली दीदी तो आपको याद होंगी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता के हत्यारे को खुलेआम देशभक्त बता रही थी, राष्ट्रवादी बता रही थी, एक ऐसे शख्स का गुणगान कर रही थी जिसने अंग्रेजों के सीने पर नहीं बल्कि गांधी जी के सीने पर बंदूक तानी थी और उनकी हत्या कर दी थी। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा के इस ज्ञान ने बता दिया था कि बीजेपी का असल चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले इस देश में बीजेपी गांधी जी के हत्यारों को अपना लाडला मानती है। परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने। ये वाले भाई साहब को भी गौर से देख लीजिए, इनको करेंसी की बड़ी चिंता खाए जा रही थी। नोटों पर गांधी जी के साथ साथ गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से बरकत होगी, ये न जाने किस संत और फकीर ने बता दिया था। तो पहली फुर्सत में गजब के अर्थशास्त्री बनकर आ गए। परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो पहली फुर्सत में गजब के अर्थशास्त्री बनकर आ गए। इनके अर्थशास्त्र ने तो वैसे ही अनर्थ कर दिया था, लेकिन इनकी मंशा भी खुलकर सामने आ गई थी, क्योंकि जब नोटों पर भगवान के फोटो की वकालत ये कर रहे थे, उस वक्त इनके पीछे बाबा भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगी हुई थी। यानी इनके खुद के दफ्तर से गांधी जी गायब हो चुके और अब ये साहेब नोटों से गांधी जी को गायब करना चाहते हैं। खुद ही बताइए, इनमें और बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा में क्या अंतर है? खैर, ये सब जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो गुजरात के चुनाव की देन है। वही गुजरात जिससे सीधा ताल्लुक महात्मा गांधी का रहा, वहीं जन्मे पले बड़े और उसी प्रदेश को जीतने के लिए गांधी जी की स्मृतियों को मिटाने में जुटे हुए हैं। और जब जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो आएं बाएं करने लग जाते हैं। आपसे एक सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। गांधी की धरती पर खड़े होकर चुनाव जीवियों की फौज पर खुद गांधी जी सिसक पड़े होंगे कि कल तक सिर्फ मेरे हत्यारे का महिमा मंडन करने वालों की फौज थी, उसको देशभक्त बताने वाले देश पर राज करने लगे थे। लेकिन एक बच्ची की सिसकियों से जीवन दान पाने वाले लोगों की पार्टी एक महिला की लूटी हुई अस्मत और दरिंदों की रिहाई को मुद्दा नहीं मानती, ऊपर से मेरी तस्वीर हटाने की मांग करते हैं। सोचिए, ये बार बार बीजेपी को कोसते हैं, सोचिए, ये बार बार पीएम मोदी पर तंज कसते हैं, लेकिन हकीकत बताइएगा, कहीं फर्क नजर आता है? उनको गोडसे में राष्ट्रभक्त दिखता है, ये गांधी को देखना पसंद नहीं करते। उनके नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इनके नेता मुस्लिम महिला के दर्द को मुद्दा भी नहीं समझते। तो क्या फर्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।